हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वॉरियर। टुडेज टॉपिक इज सेट। तो व्हाट इज सेट? एक्चुअली सेट क्या है? सेट है, आप मान लीजिए सेट का डेफिनेशन अगर हम बताएंगे तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोला है सेट। जैसे मान लीजिए हम कुछ नंबर का टेबल ले, जैसे नेचुरल नंबर का एक हम टेबल ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 करके नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3 4 करके सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब सेपरेट एलिमेंट है। ओके, तो ये जो कलेक्शन है इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। वाई इज वेल डिफाइंड? बिकॉज एवरी नंबर इज विथ डिफरेंस 1। हर नंबर का डिफरेंस क्या है इसमें? 1। तो सेट का अगर सेट जो है, इस सेट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था ना? जी कंटर जो है, जी कैंटर, जी कैंटर जो है, जी कैंटर इंट्रोड्यूस्ड द सेट। जी कैंटर इंट्रोड्यूस्ड द सेट फर्स्ट। ओके, जी कैंटर जो है वो पहले सेट को इंट्रोड्यूस किए थे। अब सेट का अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो सेट का डेफिनेशन क्या है? सो सेट का डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो सेट का डेफिनेशन क्या है? सेट का डेफिनेशन है, ओके, तो सेट का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ए सेट इज ए well defined collection of distinct object, इसको बोलते हैं क्या? सेट। तो ये होता है आपका सेट। इसमें आप देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट का डेफिनेशन में। ये दोनों टॉपिक अगर आपका नहीं रहेगा, ये दोनों वर्ड अगर नहीं रहेगा इसमें, तो ये सेट का डेफिनेशन नहीं होगा। तो सेट का डेफिनेशन में ये दोनों वर्ड ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए था। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसको एग्जांपल दूंगा कि एग्जांपल क्या है सेट का, तो मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक चलता है, ये नेचुरल नंबर का सेट। उसके बाद अगर मैं इंटीजर का सेट बोलूँगा तो ये जेड हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर। ओके, इंटीजर का जो है, इंटीजर का नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 करके प्लस माइनस इन्फिनिटी तक ये हम इंटीजर को डिफाइन करेंगे। सेम इसी तरीके से हम नेचुरल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर को हमको पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम p/q फॉर्म में डिफाइन करेंगे रैशनल नंबर को। ओके, जहाँ पे p एंड q जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है। ये आपका इंटीजर है, इंटीजर में बिलोंग करता है। ऑब्वियसली बोलना चाहिए यहाँ पे q ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये हो गया आपका रैशनल नंबर। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
इसको हम सेट क्यों बोल रहे हैं? अब पता है हमें डेफिनेशन में क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही है, देखिए 1 2 3 हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड क्यों बोल रहा है? हर एक एक एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 1 करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इसमें सजाया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज किए हैं, 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है, इसीलिए इसको हमने बोल रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, इंटीजर भी वही है, इंटीजर को नंबर लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्यू रैशनल नंबर। तो हम इसको अगर नंबर सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो ये हो गया आपका टोटल नंबर सिस्टम, जो सबसे बड़ा है नंबर सिस्टम, ये सबसे बड़ा है और ये है सबसे छोटा। सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम है इसको हम नेचुरल नंबर सिस्टम बोलते हैं। नेचुरल नंबर से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर सिस्टम बोलते हैं, जेड इंटीजर सिस्टम। जेड से अगर कोई बड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर सिस्टम। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, रैशनल नंबर से बड़ा कौन सा होता है? रैशनल नंबर से बड़ा होता है रियल नंबर सिस्टम, जिसको कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं। उससे भी बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो हम इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उसके बाद इंटीजर, इंटीजर सिस्टम के बाद कौन सा है? रैशनल नंबर। रैशनल से बड़ा होता है रियल नंबर और रियल से बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो पता है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी करके इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रहता है, तो ये होता है आपका सेट। तो इसको इसीलिए हम लोग इसमें सेट मानते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको बोलेंगे कि ये वन बॉक्स चौक, एक बॉक्स चौक जो है ये सेट होगा कि नहीं, तो एक देखिए, एक बॉक्स, वन बॉक्स का जो चौक होता है, वन बॉक्स चौक जो होता है उसमें हर चौक सेम जैसा होता है, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है, मगर इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। उसमें ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाएंगे आप कौन सा चौक क्या है। तो इसमें जो चौक होता है वो आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि उससे हर एक एक एलिमेंट सेम जैसे दिखते हैं। ओके, तो ये सेट नहीं होगा। तो सेट होने के लिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम कुछ सिंबल इसमें डिफाइन करेंगे, कुछ सिंबल हम इसमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे जब इसमें कुछ सिंबल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट ये सबसेट होता है। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। जब बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये आपका कुछ सिंबल है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सच दैट करके एक है, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। सच दैट। ओके, नेक्स्ट आपका होता है कॉम्प्लीमेंट करके एक सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको हम लोग ए, मान लीजिए एक सेट है ए, अगर एक सेट होगा तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते हैं और ए बार भी लिखते हैं और ए डैश भी लिखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है कौन? ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार और ए डैश। ओके, नेक्स्ट होता है आप में यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके,
और कुछ सिंबल इसमें को याद रखना है, जैसे ये अगर सिंबल होगा इसको हम लोग फॉर ऑल बोलेंगे, फॉर ऑल, इसको हम लोग फॉर ऑल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट आप इसमें अगर बोलेंगे कोई सेट जो है, सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे सेट, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो प्रेजेंटेशन अगर सेट होगा तो देखिए इसमें हम लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, सेट को हम लोग दो टाइप से प्रेजेंट करते हैं। देखो इसको दो टाइप से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दो मेथड है इसका। तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो मेथड है, फर्स्ट मेथड एंड इसका सेकेंड मेथड, दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, रोस्टर और टेब्यूलर मेथड, और टेब्यूलर मेथड। ओके, रोस्टर और टेब्यूलर मेथड। सेकेंड मेथड होता है कौन, सेकेंड मेथड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ये होता है आपका सेकेंड मेथड। ओके, अब जो देखिए फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड होता है कौन, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड में जो आपका सेट है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो इसी को उसको बोलते हैं टेब्यूलर मेथड। तो रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड जो है इसमें सेट को एक टेबल में रिप्रेजेंट करता है। टेबल कैसा रहेगा ना, टेबल सेकंड ब्रैकेट से बना रहेगा ये टेबल। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट मेथड के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं फर्स्ट मेथड के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड कौन सा है, रोस्टर मेथड। तो देखिए फर्स्ट मेथड है यहाँ पे रोस्टर मेथड, मैं टेबुलर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट रोस्टर मेथड लिख रहा हूँ। तो रोस्टर जो मेथड है, रोस्टर मेथड जो है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग एक टेबल से डिफाइन करेंगे, टेब्यूलर मेथड। जैसे मान लीजिए बी एक सेट है, बी कैपिटल बी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बी इक्वल्स टू एक सेट है, मान लीजिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है, एक रोस्टर मेथड में डिफाइन किया है। हम लोग किसको डिफाइन किए हैं, भावेल को डिफाइन किए हैं। तो सेट ऑफ भावेल अगर बोलेंगे कि रिप्रेजेंट सेट ऑफ भावेल इन रोस्टर मेथड, देन आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है, ये कौन सा सेट है, ये जो सेट है ये है आपका सेट ऑफ भावेल, सेट ऑफ भावेल। ओके, सेट ऑफ भावेल। तो ये क्या है, ये होता है आपका सेट ऑफ भावेल। ओके, ये हो गया आपका रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर ये जो है रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं इसको सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रहेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो इस मेथड में हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सेट बिल्डर मेथड में डिफाइन करेंगे तो ये जो है बी है, बी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बी इक्वल्स टू एक्स, कुछ एक एलिमेंट ले लिए, एक्स मतलब कुछ एक एलिमेंट ले लिए हैं एक्स। एक्स क्या है, एक्स को हम लोग सच दैट ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू भी, वह एक्स बिलोंग्स टू भावेल। ओके, एक्स बिलोंग्स टू भी। ओके,
और भी क्या है इसमें, भी इज vowel। ओके, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं सेट बिल्डर मेथड में, रोस्टर मेथड में अगर कुछ और एक मेथड और कुछ नंबर को हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए एक नंबर लिए हैं हम लोग, कैसे नंबर लिए हैं, ए को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए एक नंबर लिए हैं 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ नंबर हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ए को डिफाइन करेंगे, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स किस में रहेगा, एक्स आपसे 1 से ये ज़्यादा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, और किससे छोटा रहेगा, 6 से छोटा रहेगा। और x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू n, ये बिलोंग्स टू साइन है, x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर में है। तो x नेचुरल नंबर में है और x क्या है, x सच दैट a इक्वल्स टू एक्स, ए इक्वल्स टू एक्स, और x क्या है, x सच दैट x 1 से बड़ा रहेगा बट 6 से छोटा, और x होता है नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ओके, ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड। अब हम सबसेट के बारे में बताएंगे। सबसेट क्या होता है, देखिए अब हम लोग सबसेट के बारे में बताएंगे। सबसेट, तो सबसेट हम लोग कैसे बताएंगे, मान लीजिए लेट एस इज ए सेट, एस इज ए सेट, एस एक सेट है। ओके, ए सेट टी, ए सेट टी इज सेड टू बी ए सबसेट, इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ एस। एस का हम टी को एस का सबसेट बोलेंगे। ओके, कब बोलेंगे इसमें, मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स एक एलिमेंट है, एक्स मान लीजिए टी में भी है, एक्स बिलोंग्स टू टी, मतलब क्या है, एक्स एक एलिमेंट है वो टी में भी है। तो ए अगर एक्स अगर टी में रहेगा तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि x ऑब्वियसली एस में है, ये इम्प्लाई करना चाहिए। मान लीजिए टी में कुछ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ठो एलिमेंट है टी में। तो टी में जो एलिमेंट रहेगा 1 2 3 4 5, जो एलिमेंट रहेगा 5 तक, 1 से 5 तक, उस एलिमेंट को वो सब एलिमेंट 1 2 3 4 5 वो एलिमेंट ऑब्वियसली इसमें रहना चाहिए, ऑब्वियसली ये एलिमेंट इसमें रहना चाहिए। तब ये हो गया आपका टी हो गया सबसेट ऑफ एस। ओके, एस में टी में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, टी एस में उससे ज़्यादा रहना चाहिए, इक्वल रहेगा एलिमेंट और उससे ज़्यादा रहेगा मगर कम नहीं रहेगा। तो एस में कितना एलिमेंट रहेगा, टी में जितना एलिमेंट है वो एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, एस में उससे ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। तब बोलते हैं टी को सबसेट ऑफ एस। तब हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे टी इज द सबसेट ऑफ एस। ओके, टी सबसेट है इसीलिए ऐसा रहे, इधर रहेगा टी सबसेट ऑफ एस। टी को हम लोग सबसेट ऑफ एस तब बोलेंगे। जैसे हम मान लीजिए नेचुरल नंबर हम लोगों को पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब ऑल टाइम सबसेट होगा किसका, इंटीजर का सबसेट होगा। ओके,
सिमिलरली इंटीजर जो है वो सबसेट होगा रेशनल नंबर का, ओके। और रेशनल नंबर जो है ये भी सबसेट होगा किसका, रेशनल नंबर भी सबसेट होगा आपका रियल नंबर का, ये याद रखना है। हाँ, तो ये हो गया। तो n जो है, तो अब n में पता है 1 2 3 4 करके नंबर है, 1 से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। मगर z में जो है वो कैसा है, 1 तो है ही, उसके बाद 0 है, -1 -2 -3, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ये बोला है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है ये एकदम। ओके, तो प्रॉपर सबसेट कब, जैसे मान लीजिए ए एक नंबर है, मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूँ, ए एक सेट ले रहा हूँ, ए में क्या है, ए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4 करके डिफाइन करेंगे। बी एक सेट ले रहे हैं, बी को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए में जो नंबर है 1 2 3 4, बी में 1 2 3 4 तो है, उसके बाद 5 6 एक्स्ट्रा दो नंबर है, इसीलिए हम बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ओके। तो इसको प्रॉपर सबसेट हो गया, ओके। अब अगर मान लीजिए प्लेन सबसेट अगर बोलूँगा तो कैसे करेंगे, ए है 1 2 3 4, बी में भी अगर 1 2 3 4 रहता, 5 6 नहीं रहता, तब हम बोल सकते थे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ओके। तब हम बोल सकते थे ए इज द सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे आप नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, जेड इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ आइदर इट इज एम्प्टी और इट इज कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे, ओके। तो फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो ए सेट इज सेट, द फाइनाइट सेट हम कैसे बोलेंगे, देखिए ये होता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट, हम इसको फाइनाइट बोलेंगे कब, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट, इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ आइदर इट इज एम्प्टी और it contain finite number of element or it contains a finite number of elements, ओके। तो अगर ये एम्प्टी सेट होगा और ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कंटेन करेगा, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। तो सेट इज सेट टू बी फाइनाइट, फाइनाइट सेट हम कब बोलेंगे, इफ आइदर इट इज एम्प्टी। एम्प्टी सेट मतलब क्या है, मान लीजिए हम सेट लिए हैं भी, भी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट,
एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और हम इसको फाई से डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है एम्प्टी सेट। अब देखिए जो एम्प्टी सेट होता है वो एक एलिमेंट कंटेंट ऑब्वियसली करेगा, वो कुछ एलिमेंट अगर कुछ नहीं कंटेंट करेगा, तो अगर मान लीजिए कुछ एलिमेंट कंटेंट नहीं करेगा तो फाइनाइट एम्प्टी सेट एक एलिमेंट कंटेंट करेगा, इसको फाई कंटेंट करेगा। ओके, और मान लीजिए सिंगल टोन सेट जो होता है, सिंगल टोन सेट, तो एम्प्टी सेट जो है इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जो कुछ एलिमेंट कंटेंट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि एक हफ्ता में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, तो हम बोलेंगे कि हम इस हफ्ते का 8वां दिन को हम स्कूल गए थे। इस हफ्ते का 8वां दिन को हम स्कूल गए थे। तो आप बताइए, या हम बोल सकते हैं इस हफ्ते का 8वें दिन हम बाजार गए थे। तो बताइए इस हफ्ते का 8वां दिन है कि नहीं? नहीं है। तो इस हफ्ते का 8वां दिन अगर नहीं है तो ये कौन सा सेट होगा? ये आपका ये होगा नल सेट या एम्प्टी सेट। कुछ इसमें एलिमेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, तो अगर ये होगा और इसके बाद फाइनाइट एलिमेंट कंटेंट करेगा, मान लीजिए एक एलिमेंट ये कंटेंट करेगा, एक एलिमेंट कंटेंट कर रहा है ए 5, तो इसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट। ए एक एलिमेंट कंटेंट करेगा 2 5, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट सेट हो गया ये। और अदरवाइज अगर फाइनाइट एलिमेंट कंटेंट नहीं करेगा या एम्प्टी सेट अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा और ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कंटेंट नहीं करेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, इन नेक्स्ट क्लास shall discuss about the rest topics. Okay, thank you, and please like and subscribe my channel. Thank you. I shall be highly obliged if you like and share my channel. Thank you.